मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गांव या ग्रामीण समुदाय का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, जो अनेक विद्वानों ने इस प्रकार से बताया है। अनेक विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द की अनेक प्रकार से जो व्याख्या प्रस्तुत की है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि जहां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हों, उस क्षेत्र को गांव कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द उनके लिए उपयुक्त माना है जहां कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया हो। इसी आधार पर कृषक और ग्रामीण को पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। के.एन. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक व्हाट इज रूरल इंडिया में बताया है कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग कृषि उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उपयोग प्रकृति के सहयोग से करते हों। इसका स्पष्ट आशय है कि ग्रामीण लोगों का प्रकृति के साथ घनिष्ठ एवं निकटस्थ संबंध होता है। लैंडिस ने ग्रामीण शब्द की व्याख्या निम्न 3 बातें बताई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सेकंड सीमित आकार, नंबर 3 सदस्यों के बीच घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। लैंडिस की इस व्याख्या से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति पर निर्भरता, छोटा आकार और संबंधों में घनिष्ठता ही ग्रामीण शब्द की विशेषता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार एकाकी परिवार से बड़ा संबंधित एवं असंबंधित लोगों का समूह है जो एक बड़े मकान अथवा निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंधों में आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप से कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल्य, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। अतः हम इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं, ग्रामीण या गांव समुदाय का वह क्षेत्र है जहां कृषि की प्रधानता हो और प्रकृति के अति निकट हो, प्राथमिक संबंध पाए जाते हों, जनसंख्या कम हो, सामाजिक एकरूपता पाई जाती हो, गतिशीलता का अभाव हो, दृष्टिकोण एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति हो, आदि विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे हम ग्रामीण समुदाय या गांव कह सकते हैं। गांव या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं अनेक विद्वानों ने इस प्रकार बताई हैं। नंबर 1 है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, यानी गांव के लोगों का जीवन यापन कृषि और पशुपालन पर आधारित होता है और उसके साथ साथ वे कुछ मजदूरी वगैरह भी कर लेते हैं और जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करके वे अपना भोजन पका कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एवं सेकंड पॉइंट है समुदाय का छोटा आकार। गांव एवं ग्रामीण समुदाय का आकार भी छोटा होता है, लेकिन कृषि कार्य के साथ साथ वे पशुपालन का भी कार्य करते हैं, इसलिए उनको थोड़ी भूमि की मात्रा अधिक की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण वे पशुओं को भी कृषि के साथ पशुपालन कर सकते हैं। कम जनसंख्या, गाँव में जनसंख्या कम पाई जाती है। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि ग्रामवासी प्रकृति गोद में ही जन्म लेते हैं और प्रकृति गोद में ही मरते हैं। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी, गर्मी आदि का अनुभव करते हैं। खुला एवं स्वच्छ वातावरण, शीतल सुगंधित हवा, पेड़ पौधे, लताएं और पशु पक्षियों आदि से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है और वे ऋतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों का बहुत आनंद लेते हैं, जबकि इन सुविधाओं के लिए बड़े शहरवासी या नगरवासी तरसते भी हैं। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, गांव का आकार छोटा होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उनमें निकट एवं प्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ऐसे संबंधों का आधार परिवार, पड़ोस, नातेदारी आदि हो सकते हैं। सरल एवं सादा जीवन, ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक धमक, आडंबर और बनावटी जीवन से दूर रहते हैं। उनके पास न तो साज सज्जा और श्रृंगार की सामग्री होती है और न ही वे कृत्रिमता को पसंद करते हैं। उन लोगों की आय भी इतनी नहीं होती है
कि उसके लिए अतिरिक्त फैशन के लिए वे एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकें। सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, उनमें सापेक्ष एवं गतिशीलता का अभाव होता है। वे एक साथ रहते हैं, परिवार के प्रति उदासीन होते हैं और जीवन जैसा चल रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई हेर फेर भी नहीं चाहते हैं। धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व। गांव में सामाजिक नियंत्रण के साधन अनौपचारिक होते हैं। धर्म, प्रथाएं, रूढ़ियां और जीवन उनको नियंत्रित करती हैं। धर्म ग्रामवासियों के जीवन का केंद्र होता है, उनमें दैनिक और वार्षिक जीवन की अनेक क्रियाएं धर्म से ही प्रारंभ होती हैं, जिसके आधार पर धर्म और प्रथा और रूढ़ियों का महत्व भी ग्रामीण समाजों में पाया जाता है। सामुदायिक भावना। ग्रामीणों में आज भी सामुदायिक भावना पाई जाती है, वहाँ एक दूसरे का सहयोग भरपूर करते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा। आज हम शहरों में बहुत कम मात्रा में एक दो परिवार संयुक्त मिल सकते हैं, जबकि गांव में आज भी संयुक्त परिवार हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय। गांव के लोगों का कम से कम 70% लोग ऐसी आबादी होती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य करती है और उनका जीवोपार्जन का प्रमुख साधन भी कृषि ही होता है। अतः कृषि उनका मुख्य व्यवसाय होता है। जाति प्रथा। आज भी गाँव में जाति प्रथा पाई जाती है, जबकि नगरों में जाति प्रथा में काफ़ी शिथिलता देखने को मिलती है। जजमानी प्रथा जो सदियों से चली आ रही है, वो भी आज भी गाँव में छोटी मोटी, जैसे नाई कुम्हारों के बीच में समय समय पर शादी विवाह या त्योहारों आदि उत्सवों के आधार पर जजमानी प्रथा का आज भी कुछ पालन किया जाता है। ग्राम पंचायत। गांव में आज भी ग्राम पंचायत होती हैं, उन्हीं के आधार पर सारे डेमोक्रेटिक जो कार्य हैं वो पंचायतों के द्वारा ही होता है, जो एक प्रजातंत्र की प्रथम कड़ी भी मानी जाती है। भाग्यवादी। गांव या ग्रामीण समुदाय में लोग आज भी भाग्यवादी हैं, क्योंकि वो कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है और कृषि मानसून का जुआ है और वो एक भाग्य पर भी आधारित है, क्योंकि कृषि में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। कभी कृषि को एक मानसून का जुआ कहने के कारण कभी मानसून समय पर नहीं आता है, तो कभी लेट आता है, तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़, कभी टीडी, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसको किसान अपना भाग्य समझ करके वो सब स्वीकार कर लेता है। महिलाओं की निम्न स्थिति। ग्रामीण कृषि व्यवस्था एवं पशुपालन में महिलाएं दिन रात काम करने के बावजूद भी उनको भरपूर सुविधा नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण भी महिलाओं की स्थिति शहरों के बजाय यानी निम्न मानी जा सकती है। अशिक्षा। गांव में आज भी मतलब क्या शहरों के बजाय अशिक्षित लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण एवं गांव की विशेषताओं में आज भी अनेक प्रकार की जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, उनमें क्या है कि जनसंख्या कम पाई जाती है, प्राथमिक जो संबंध हैं वो उनकी गहराई देखने को मिलती है, सादा जीवन मिलता है, कृषि प्रमुख व्यवसाय होता है एवं सामुदायिक भावना का महत्व पाया जाता है, धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। जातिवाद आज भी ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है एवं संयुक्त परिवार आज भी हमें गाँव में देखने को मिलते हैं। आदि अनेक प्रकार की गाँव एवं ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में गाँव एवं ग्रामीण समुदाय के प्रकारों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।